चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड वैल्यू ऑफ ऐसा करके दिया गया है r इक्वल्स टू 221023 log r प्लस 1 बेस में है r। अब मुझे लगता है कि आप ये सिंबल जो है उसको तो आप जानते ही होंगे, राइट। ये सिंबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है प्रोडक्ट। लाइक यहाँ पे अगर ऐसा दिया गया हो प्रोडक्ट ऑफ r इक्वल्स टू 123 r, तो इसका मतलब क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, राइट, यानी कि 6 इसका आंसर आता है। इसी प्रकार से हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है, तो r हमें 2 से शुरू करके 1023 तक ले जाना है। तो इसे अगर हम एक्सपांड करें तो हम कैसे लिख सकते हैं? लोग फर्स्ट 2 पुट करें तो 2 प्लस 1 3, बेस में आएगा 2, फिर मल्टीप्लाई में लोग यहाँ पे अगर 3 पुट करें तो 4, बेस में आएगा 3, मल्टीप्लाई में लोग अगर 4 पुट करें तो 4 प्लस 1 5, बेस 4। ऐसे ही अगर आगे बढ़े तो लास्ट स्टेप हमारा क्या आएगा? लोग 1023 पुट करने पर 1024, 1024 बेस में आएगा 1023, ऐसा आएगा, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको लाइक हमने ये थियरम पढ़ी है ना, लोग ए बेस बी इक्वल्स टू, हम ये बी को लालच देके नीचे बुला सकते हैं, राइट। तो वो इसे कैसे लिख सकते हैं? लोग ए अपॉन लोग बी, और बेस हम अपने हिसाब से वैल्यू चूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम ई चूज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं, ई ही बेस चूज करके ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। लोग 3 बेस ई डिवाइडेड बाय लोग 2 बेस ई, मल्टीप्लीकेशन में लोग 4 बेस ई डिवाइडेड बाय लोग 3 बेस ई, मल्टीप्लाई बाय लोग 5 बेस ई डिवाइडेड बाय लोग 4 बेस ई। ऐसे ही हमारा लास्ट स्टेप क्या आएगा? लोग 1024 बेस ई डिवाइडेड बाय लोग 1023 बेस ई। यहाँ पे आप गौर से देखो तो ये कैंसिल हो रहा है इससे, ऐसे ही ये इससे कैंसिल हो रहा है, ऐसे ही ये अपने अगले वाले से कैंसिल हो रहा होगा, ऐसे ही अगले वाले इसके अगले वाले से ये कैंसिल हो रहा होगा। तो यहाँ पे 2 चीजें बच गई है, आप गौर से देखोगे ना, 2 चीजें बच गई है। ये लास्ट वाले में न्यूमरेटर और फर्स्ट वाले में डिनोमिनेटर। तो ये चीज क्या बन गई? लोग 1024 बेस ई डिवाइडेड बाय लोग 2 बेस ई। अब ये जो थियरम है ना उसको रिवर्स में यूज करें तो वो क्या बन जाएगा? लोग 1024 बेस में आ जाएगा 2, यानी कि 1024 जो है वो 2 की कितनी पावर है? तो वो 2 की 10 पावर है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है लोग √2 प्लस √8 बेस में दिया गया है 80, राइट। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले तो लोग √2 प्लस इसको 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8 इक्वल्स टू 2 क्यूब, यानी कि अगर इसको रूट में डाल दे √8 इक्वल्स टू रूट में 2 स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा, यानी कि 2√2। तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2, और बेस में क्या चल रहा है? 18। देयरफॉर लोग
2√2 प्लस √2 यानी कि 3√2 और बेस में 18। पर अगर आप 18 को गौर से देखोगे ना तो वो कैसा दिखेगा, 18 इक्वल्स टू 3√2 का स्क्वायर। मैंने ये कैसे बोला, आप देखो 3√2 इंटू 3√2 तो वो क्या होता है, 3 इंटू 3 9 और √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 2 यानी कि 18। तो कुल मिला के 18 इक्वल्स टू 3√2 का स्क्वायर। देयरफॉर log 3√2 बेस में क्या है, 3√2 का स्क्वायर। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी पहले ही, अगर log a बेस b पावर n है तो वो क्या होता है 1/n log a बेस b होता है। ऐसे मतलब ये जो नुकर होता है उसकी पगड़ी 1/n होके नीचे गिरती है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, log आगे आ जाएगा 1/2 log 3√2 बेस में होगा 3√2। और अगर ये दोनों सेम हो तो इसका आंसर 1 आता है, क्योंकि 3√2 की कितनी पावर करने पर 3√2 आएगा, तो के 3√2 की 1 पावर करने पर 3√2 आएगा। तो 1/2 इंटू 1 इक्वल्स टू 1/2, तो 1/2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है log 12 बेस 3 डिवाइडेड बाय log 3 बेस 36 माइनस log 4 बेस 3 डिवाइडेड बाय log 3 बेस 108 इक्वल्स टू 2। यानी कि ये हमें सो करना है, टू सो। ये हमें ये जो सारी की सारी चीज है उसको इक्वल्स टू 2 सो करना है। अब हम यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले आपको देखते ही क्या मतलब विचार आता है कि इसका बेस 3 है और ऊपर यहाँ पे नंबर 3 है, तो इसको ऊपर लेके दोनों को सेम टू सेम कर लेते हैं। इसमें भी ऐसा ही है, देखिए यहाँ पे नंबर 3 है और यहाँ पे बेस 3 है, तो इसको भी ऊपर लेके हम 3 कर लेते हैं। लाइक कैसे, मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने को बोल रहा हूँ, log a बेस b इक्वल्स टू 1/log b बेस a। तो अगर किसी भी log को ऊपर भेजना हो तो बेस और नंबर दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ऐसा करते ही हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log 12 बेस 3 मल्टीप्लाई बाय log 36 बेस 3 माइनस log 4 बेस 3 मल्टीप्लाई बाय log 108 बेस में 3। अब सब कुछ सेम टू सेम जैसा दिख रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12, 36 और 108 का, राइट। अब हमें किस किस चीज का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 12 का। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम की पावर की मल्टीप्लीकेशन में हमें लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल 12 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, राइट। 12 को ऐसे लिख सकते हैं। फिर 36 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू 2 4 और 3 की पावर 2, यानी कि ये 9 हो गया और ये 4, तो 9 इंटू 4 36। ऐसे ही अगर 4 को लिखना हो तो वो कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। और 108 को अगर लिखना हो तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। आप ये करके देख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 और 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 108। अब ये जो चीजें है वो हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। ओके, तो ये मैंने अब इक्वेशन लिख दी है। अब इसके आगे का स्टेप में क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर हो तो उसे हम एडिशन में लिख सकते हैं।
वो कैसे कर सकते हैं, log 2 स्क्वायर बेस 3 प्लस log 3 बेस 3 कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय log 2 स्क्वायर बेस 3 प्लस log 3 स्क्वायर बेस 3, राइट। और माइनस करके हमारा log 2 स्क्वायर बेस 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या है, log 2 स्क्वायर बेस 3 प्लस log 3 क्यूब बेस 3। तो यहाँ तक हमने लिख दिया। अब हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहला ये जो है वो क्या बन जाएगा, 2 सीधा आगे आएगा तो ब्रैकेट में 2 log 2 बेस 3 प्लस, यह तो log a बेस a है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है, मल्टीप्लाई बाय, ये क्या बन जाएगा, 2 सीधा आगे आएगा, 2 log 2 बेस 3, राइट, 2 बेस 3 प्लस 2 अगेन आगे आएगा और फिर क्या बन जाएगा, log 3 बेस 3 तो ये 1 और इसका आंसर फाइनल क्या आएगा, 2 आएगा। माइनस करके है, माइनस 2 टाइम, ये 2 को आगे ले ले तो 2 टाइम log 2 बेस 3 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, इसको भी आगे ले लेते हैं, 2 log 2 बेस 3 प्लस 3 को अगर आगे ले ले तो ये अगेन log 3 बेस 3 बन जाएगा जो कि 1, यानी कि इसका आंसर आएगा 3। अभी अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे सभी जगह log की जो है ना वो सिमिलर फॉर्म दिख रही है, यानी कि log 2 बेस 3 यहाँ पे दिख रहा है, log 2 बेस 3 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी log 2 बेस 3, सारी जगह यही दिख रहा है। तो हम आगे क्या करते हैं कि log 2 बेस 3 को t ले लेते हैं, राइट, लेट log 2 बेस 3 इक्वल्स टू t। तो हमारी जो इक्वेशन है ना वो कैसी दिखेगी, therefore 2t प्लस 1 2t प्लस 2 माइनस 2t ब्रैकेट में आएगा 2t प्लस 3, ऐसा बन जाएगा। अब ये जो है, ये जो मल्टीप्लीकेशन है हम नेक्स्ट स्लाइड में परफॉर्म करते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं ये इसका इससे, तो क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर, फिर इसका इससे तो क्या हो जाएगा 4t, फिर 1 का 2t से तो 2t और 1 का 2 से 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4t स्क्वायर माइनस 6t। अब यहाँ पे गौर से अगर देखोगे तो ये माइनस 4t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर कैंसिल हो गया और 4t प्लस 2t यानी कि 4t प्लस 2t 6t माइनस 6t ये भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा बचा क्या, 2 बचा। यही तो हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में, देखिए इसको हमें किसके इक्वल प्रूव करना था, 2 के इक्वल। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं, राइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोगारिथमिक इक्वेशन, लोगारिथमिक इक्वेशन, राइट। तो उसमें हमारा एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन से ही समझने की ट्राई करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग इक्वेशन में एक इक्वेशन दी गई है और वो इक्वेशन क्या है, log x बेस 3 इंटू log x बेस 4 इंटू log
एक्स बेस 5 इक्वल्स टू log एक्स बेस 3 log एक्स बेस 4 प्लस log एक्स बेस 4 log एक्स बेस 5 प्लस करके दिया गया है log एक्स बेस 5 इंटू है log एक्स बेस 3। तो ऐसे हमें इक्वेशन दी गई है और इससे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। अभी इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना उसको हम लालच थ्योरम का यूज करके स्प्लिट करेंगे। वो कैसे करेंगे, लाइक log a बेस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log a बेस e अपॉन log b बेस e। सभी को e बेस की लालच देके, लाइक यहाँ पे 3 को बेस की लालच देके नीचे बुला लेंगे। हाँ भाई नीचे आ जा, तुझे एक बेस मिलेगा और log भी मिलेगा, ऐसा। तो ये सारा का सारा जो है उसमें यही थियरम का यूज करते हैं। वो कैसे होगा, मैं सीधा स्टेप लिखता हूँ। तो जो पहला टर्म है वो क्या हो जाएगा, log एक्स बेस e अपॉन log 3 बेस e मल्टीप्लाई बाय log एक्स बेस e अपॉन log 4 बेस e इंटू log एक्स बेस e अपॉन log 5 बेस e इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, log एक्स बेस e डिवाइडेड बाय log 3 बेस e इंटू में होगा log एक्स बेस e अपॉन log 4 बेस e प्लस log एक्स बेस e अपॉन में होगा log 4 बेस e मल्टीप्लाई में होगा log एक्स बेस e अपॉन log 5 बेस e और जो हमारा लास्ट है वो क्या होगा, log एक्स बेस e अपॉन log 5 बेस e मल्टीप्लाई में होगा log एक्स बेस e अपॉन log 3 बेस e। तो हम आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप गौर से देखिए, यहाँ पे log x और log x 3 बार है तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, log x बेस e का क्यूब और डिवाइड में क्या हो जाएगा, log 3 log 4 और log 5, राइट। log 3 बेस e इंटू log 4 बेस e इंटू log 5 बेस e इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो आप log x यहाँ पे भी log x और log x यानी कि log x का जो स्क्वायर है वो सारी की सारी चीजों में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो वो हम करते हैं log x का स्क्वायर सारी की सारी चीजों में से कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन log 3 log 4 प्लस 1 अपॉन log 4 log 3 प्लस 1 अपॉन log 5 log 3। तो एलसीएम क्या लेंगे हम, log 3 log 4 log 5। तो ये तीनों टर्म को log 3 log 4 log 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, पहले में 3 और 4 है यानी कि log 3 और log 4 है तो यहाँ पे बच जाएगा log 5 बेस e प्लस दूसरे में क्या है, log 4 और log 5 है तो यहाँ पे log 3 बच जाएगा, log 3 बेस e प्लस लास्ट वाले में क्या है, log 5 और log 3 है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, log 4 बेस e बच जाएगा। और इन सारी चीजों का जो एलसीएम है वो क्या है, log 3 बेस e इंटू log 4 बेस e इंटू log 5 बेस e, राइट। तो अगर आप गौर से देखो तो ये चीज कॉमन दिख रही है यानी कि log 3 log 4 log 5 और log 3 log 4 log 5।
अब यहाँ पे भी log x का क्यूब और log x का स्क्वायर दिख रहा है जो कि कॉमन है, पर ये हमें पता नहीं है इसलिए हम सीधा इसे कैंसिल नहीं कर सकते, राइट। इसको हम x वाली वैल्यू हो उसको तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके चेक करना होगा कि इसका क्या बनता है, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। ये फाइनली हमारा क्या बन गया, log x बेस e का होल क्यूब माइनस log x बेस e का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में है हमारा log 5 प्लस log 3 प्लस log 4, log 5 प्लस log 3 प्लस log 4। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, दो बार log x स्क्वायर को log x बेस e का होल स्क्वायर कॉमन आने पर log x बेस e, यहाँ पे तो दो बार कॉमन आ गया है तो माइनस करके, और यहाँ पे आप गौर से देखो log 5 प्लस log 3 प्लस log 4, तो ये एडिशन है तो उसे हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 4 60, ये क्या बच जाएगा log 60 बेस e इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि log x बेस e का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और log x बेस e इक्वल्स टू log 60 बेस e, यानी कि अगर इसको 0 के साथ कंपेयर करें तो ऐसा बन जाएगा log x बेस e इक्वल्स टू log 60 बेस e। तो यहाँ से क्या बन जाएगा कि log x बेस e इक्वल्स टू 0, therefore x इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, दोनों साइड log कैंसिल कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 60। तो हमारे पास फाइनली x की दो वैल्यू आएगी, x इक्वल्स टू 1 और 60, राइट। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।